हे गाइस, वेलकम बैक टू बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक इंक्लूड होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सर्फेसिस। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आज आपसे एक बात भी शेयर करनी है कि वीडियो के शुरुआत में हम आपको डेली जितने भी साइंस और जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसमें अब से आपको साइंस फैक्ट और एसएस के वीडियो में ऐसी चीज़ें जो आपके नॉलेज को बढ़ावा देगी वो अपलोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा स्पेस फैक्ट नंबर 1 है कि डू यू नो हाउ एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट इन द स्पेस। क्योंकि हमें पता है कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज़ नो मीडियम, तो एक दूसरे से वो बात कैसे करते होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोस्तों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसके नाम से ही पता चलता है कि रिफ्लेक्शन किस तरह का होगा। दोस्तों, इस इमेज को देखिए। यहाँ पे आपको एक प्लेन सरफेस दिख रही है, एक प्लेन मिरर फॉर एन एग्जाम्पल। इस सरफेस पे रेज इम्पार्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद एक डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे आपको क्या ऐसी कॉमन चीज़ दोनों में दिखने को मिल रही है? आई मीन इंसिडेंट रेज में और रिफ्लेक्टेड रेज में। आप देखोगे कि इंसिडेंट रेज एक दूसरे से पैरेलल है और वैसे ही रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे से पैरेलल है। इट मीन्स कि प्लेन सरफेसेस जो होती है, प्लेन सरफेसेस पे लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो एक दूसरे से हमेशा पैरेलल होती है। इट मीन्स कि दे ट्रैवल आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ओनली वन डायरेक्शन, राइट। और ऐसा सिर्फ स्मूथ सरफेसेस जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, कोई मेटल की सरफेस हो गई, कोई शाइनिंग सरफेस हो गई, वहीं पे हमें देखने को मिलता है। बिकॉज लाइट रेज एक ही जगह पे टकराती है और हमें पता है कि देयर इज़ अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल टू द नॉर्मल विल ऑलवेज द सेम, राइट। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट कि रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक दूसरे से पैरेलल है और हर एक इंसिडेंट रे का एंड हर एक रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। थोड़ा डिटेल में एक बार जान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 4 इंसिडेंट रे है, 4 रिफ्लेक्टेड रे है जो आपको दिख रही है, अगर इन चारों का इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल सेम है, इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्शन इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस पे ही देखने को मिलता है, जैसे कि प्लेन मिरर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिएक्शन या तो स्कैटर्ड रिएक्शन। इन तीनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हो समझने के लिए। कोई भी टॉपिक इजी है, ये भी नाम भी इजी है। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सरफेस आपको डिफरेंट दिख रही होगी। ये सरफेस थोड़ी ऐसी है, रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस होती है तो इस वजह से क्या होता है कि इंसिडेंट रे तो एक दूसरे से पैरेलल होती है, लेकिन जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है वो हर एक रे के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखिए कि ये फर्स्ट रे जो है ये यहाँ पे टकरा रही है, सेकंड रे यहाँ पे टकरा रही है। तो होता क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो तो सेम रहता है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है वो अनइवन है, राइट। जैसा हमने आगे भी पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है, लेकिन पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस ही हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है और एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखती है। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट्स की जो अनइवन है, जिनकी सरफेस रफ है, वो हमेशा अनइवन या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा
रफ सरफेसेस वाले ऑब्जेक्ट ही करते हैं, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, टेबल, चेयर, वॉल एंड अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि सर पेपर तो हमें एकदम स्ट्रेट देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि वो एकदम पॉलिश्ड है, लेकिन अगर आप इन सभी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखें, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर देखें, तो वह आपको इस रफ सरफेस की तरह दिखेगा, राइट। जो अनपॉलिश्ड है, रफ सरफेस है, अनइवन है, और ये ऑब्जेक्ट्स हमेशा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पे रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हमारे यू शुड नो क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इसका आंसर ये है कि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। इट मीन्स कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल विदाउट द मीडियम। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज अगर भेजना है तो दे सेंड दिस और रिसीव दिस बाय यूज़ ऑफ रेडियो वेव डिवाइसेस। इसकी और एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि रेडियो की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो है 30 हर्ट्स एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 300 गीगाहर्ट्स। सच अ लो एंड सच अ हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वेव्स में ही देखने को मिलता है, और उसी का यूज़ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका आईडी है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। इस आईडी पे, इस इंस्टाग्राम पे हम डेली एक वर्ड अपलोड करते हैं इंग्लिश का, जिससे आप अपनी वोकेबलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना, तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। आईडी है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। तो आई विल टेक अ लीव। थैंक यू so much for watching. See you soon in the next video.